अम्मा आज और दिनों की तरह बीड़ी का कश खींचती दरवाजे पर मौजूद नहीं थी। चलो, जान छूटी और चाहना भी कैसी। बिल्ली के भागों छींका टूटा होती तो उसे देखते ही शुरू हो जाती। ओरी रांड, कोई यार गार मिल गया था क्या राह में जो इतनी देर लगा के आ रही है। वह भी बिना ठिकाना देखे सोचे समझे सिर पर धरी घास की गांठ झट से बीच आंगन में पटक कर कमर पर दोनों हाथ टिका कर पूछ लेती, क्यों आज तेरा यार नहीं आया क्या कोई जो मेरे यारों का अता पता पूछने बैठ गई। इस तरह एक बार जो तानों का सिलसिला शुरू होता वह गई रात तक चलता रहता। कभी अम्मा अपना पुराना किस्सा छेड़ बैठती, अरे महारानी मेरे तो बाल सफ़ेद हुए, अब चढ़ती उम्र तो तेरी है, मेरी फिक्र छोड़ और अपनी देह की फिक्र कर। बीते साल सारे गांव वालों को गन्ने की खेत में कबड्डी मैच मैंने नहीं तूने दिखाया था, जब तेरे से सांस भी नहीं लिया जा रहा था, कपड़े लत्ते तक नहीं संभाले जा रहे थे। तब वह भी नहले पे दहला बनी ठोक कर कहती, मेरे चरित्र की छोड़ बुढ़िया, मेरी तो खाने पीने की उम्र है। इस उम्र में मैं मैच नहीं खेलूंगी तो क्या बुढ़ापे में। अपनी चरित्र की बता, जिसकी दर्शन के साथ चलती भट्टी रोज ही पकड़ी जाती है। तेरे को कोई शर्म हया हो तो डूब मरे किसी ताल तलैया में जाकर, पर हो तब ना। यूं बीच में सारे काम निपटाती जाती, पर तानों का सिलसिला भी साथ साथ चलता रहता। शुक्र है आज अम्मा नहीं है, घड़ी भर दम तो ले पाएगी। घास की गांठ सिर पर उतार कर टिका दी, दीवार से लगी चारपाई घसीट कर धम्म से उस पर जा गिरी। एक जान को ढेर सारे काम निपटाने होते हैं, मुश्किल से कभी कभार अम्मा इधर उधर होती है, तब कहीं जाकर पीठ सीधी करने का मौका हाथ आता है। वैसे करने धरने को कुछ कम नहीं, पशुओं को चारा डालना, दिन भर के बर्तन मांजना, रात को खाना पकाना और जो भी काम उसके सामने आए बस करते जाना। पर आज वह मचल मारे लेटी रही। कौन यहाँ धुआंधार गालियाँ देने वाली अम्मा बैठी थी। उसे याद आ गया है कि अम्मा और सेमा ब्याह कमाने गए हैं। गीत की आवाज़ सुनकर ही इस बात का ख्याल आया है। रिकॉर्ड के बोल गांव भर में फैल रहे हैं और हवा को नशीली बनाए जा रहे हैं। उसे पता भी नहीं चला कि कब वह भैंस के आगे घास डालकर दोबारा चारपाई पर आ गिरी। थकान चूर होने से ऐसा लगा मानो वह सपने में घास डाल रही थी, पर नहीं। ज़रा सी आंखें उघाड़ के देखा कि गांठ खुली है और भैंस घास चर रही है। वह हैरान रह गई। उसे हैरानी इसलिए भी नहीं हुई कि उसके देखते देखते घर आंगन में अंधेरा बिन बुलाए मेहमान की तरह बेशर्मी से घुसता चला गया। जब तक उसे घर में फैले अंधेरे का ख्याल आया, तब तक वह और भी निर्जीव हो गई। वह उस अंधेरे के सामने निपट अकेली पड़ गई। उठकर दिया जलाने की हिम्मत भी नहीं हुई। मुश्किल से शादी ब्याह के दिनों में थोड़ा आराम मिल पाता है, उस सुख को भी यूं ही क्यों जाने दें। उसने टांगे पसार ली, जैसे आराम करने का पक्का इरादा बना लिया था। सामने फैले अंधेरे में याद के जुगनू टिमटिमाने लगते हैं, ऐसे ही जैसे कोई नशे में खो जाता है, अपने आप से थोड़े समय के लिए कट जाता है। वह भी खो गई पिछले दिनों में। अंधेरे में टिमटिमाते जुगनू जो क्षण भर दिपदिपाते हैं और फिर वही घुप अंधेरा छाया रह जाता है। फिर थोड़ा चमक पाते हैं, फिर रात की स्याही उनकी चमक पर पुत जाती है। आखिर में अंधेरा ही रह जाता है। उसके बीते हुए दिनों में खुशी के पल छिन बहुत थोड़े हैं और गर्दिश के दिन रातों का अंबार लगा है। खुमारी कैसी भी हो, उसमें आदमी अकेला रह जाता है, अपने आप में डूब डूब जाता है। वह भी डूबती गई, सीढ़ी दर सीढ़ी अतीत के ताल में, ऊपर की सतह हटाकर नीचे जा पहुंची।
निर्मल जल की तरह सब साफ साफ उसकी आंखों के आगे तैरने लगा। इसी आंगन में बापू लेटता था। एक दिन ऐसा सोया कि दोबारा आंखें नहीं खोली, तो 1000 बार हिलाने बुलाने झिंझोड़ने पर भी नहीं खोली। मुर्दा शरीर क्या जवाब देता? जैसे हम सब से बापू रूठ गया हो। लाख मनाया पर वह नहीं माना। इतनी बेरुखी से मुंह फेर कर चल देगा, इसकी उम्मीद नहीं थी। पर वह ऐसा गया कि फिर नहीं लौटा। रह गए पीछे मैं, सेमा और अम्मा। तब शायद पहली बार घुसाया था यह अंधेरा घर भर में। यह घना अंधेरा जिसे मार भगाने की हिम्मत ना अम्मा में थी, न शायद सेमा में, ना ही मुझ में थी। हम सब अंधेरे में सिसकियां भर रहे थे और एक दूसरे को पकड़कर गले लगाकर देने को दिलासा दे रहे थे, पर रुलाई और ज़्यादा फूटती चली जा रही थी। दूसरी सुबह हमारे आगे पूरा दिन था, बल्कि कुछ भी नहीं था। जो करता था बापू करता था। अब कौन लाए, क्या किया जाए, कैसे जिया जाए? कोई खेत खलिहान तो बापू छोड़ने गया था हमारे लिए। यही कच्चा घर था जिसकी मिट्टी रोज थोड़ी और भुर जाती थी। यही आंगन जिसमें अंधेरा थोड़ा और पसर जाता था। यही हम थे जिनकी भूख थोड़ी और बढ़ जाती थी। बापू के रहते हमें कभी दिन के छोटे बड़े होने का, रात के बेरहम होने का ख्याल तक नहीं आया था। मंगल के दिन छोड़ बापू बाकी दिन हजामत बनाने के सामान से भरी अपनी संदूकची उठाए पूरे गांव में महाराज जजमान की हाँक लगाता, एक एक घर हो आता। शाम लौटते समय वह सिर पर एक गठरी लादे आता जिसमें बहुत सी छोटी छोटी पोटलियां छिपी होती। मैं और सेमा घर की कच्ची मुंडेर पर पहले से ही उसकी राख तक रहे होते। चीखते चिल्लाते झूमते गाते उसे घर में आने से पहले ही घेर डालते। एक एक कर सारा सामान खोल देते और कुछ बढ़िया खाने को मिलता तो उस पर चीलों की तरह झपट पड़ते। अम्मा इसे हमारा खेल तमाशा मानती और जोर आजमाइश करने देती। तब इतना बुरा वक्त नहीं था। हर कोई बापू को खुशी से जी खोल कर देता था। बापू भी अपने काम में माहिर था और जैसे इस पेशे वाले को हाजिर जवाब होना चाहिए, वैसे ही हाजिर जवाब भी था। पेट था कि दिन रात रोटी मांगे जा रहा था और हमारे पास उसका कोई जवाब नहीं था। था तो सिर्फ कच्चा घर जिसकी छत रोज टपकती थी, लोहे की जंग खाई संदूकची जिसका इस्तेमाल कैसे करना है यह सेमे की समझ में नहीं आता था। अंधेरा दिन प्रतिदिन और गहरा होता जाता था। अम्मा ने शुरुआत की। आसपास के अमीर खाते पीते घरों में बर्तन मलने धोने लगी। अपनी सूनी मांग भुलाकर दूसरों की मांग में सिंदूर भरने के सुहाग गीत गाने लगी। अकेली जान को डर लगा रहता था। गांव के लोग उजड्ड गंवार कब जाने क्या कर बैठे। जरा सी बात निकली तो विधवा का तो मरण हो जाएगा। मर्द का क्या है, नहाया हुआ घोड़ा है। किसी की इज्जत आबरू का उसे क्या। इतना सब सोच सेमे को साथ साथ रखने लगी। सेमा बैठे बैठे तंग आ जाता, तब बर्तन मांजने में हाथ बटाने लगता। एक सिलसिला बन गया जीने का। पर ब्याह शादी रोज रोज थोड़ी होते हैं। पंडे इस तरीके से तारीखें निकालते हैं कि उनका कोई भाई बंधु ब्याह से खाली ना रह जाए। अम्मा कितने ब्याह एक साथ कमा सकती है? ज़्यादा से ज़्यादा 2। सगुनों के वक्त मौजूद न रही तो इस भूखे जमाने में कौन बाद में रुपए हथेली पर धरता है? रिवाज तो सब जाते रहे। अब तो सरकार की तरह बस दिखावा ही दिखावा है। रात को वही उल्लू बोलते हैं और अम्मा ही रंडी रोने रोती रहती है। आखिर सेमे ने संदूकची का ढक्कन खोल डाला।
शर्म उतार फेंकी। जरूरत भर की काम चलाऊ चीज़ें शहर से लेता आया। मिट्टी और रेत से रगड़ रगड़ कर अम्मा और सेमे ने संदूकची का जंग झाड़ दिया, लिशका चमका दी और देखते देखते विरासत में पाई जी हजूरी के साथ घर घर डोलने लगा, बापू की तरह। उधर से अम्मा का मन भी डोल गया। व्रत टूट गया उसका। जो अम्मा बापू के बाद मर्द के साए से भी दूर भागती थी, वही अम्मा दिल से धोखा खा गई। जब उसे दिल मजबूत करके चलना था, ऐसे समय में उसका दिल पिघल गया, मोम जैसा हो गया। गांव का ही एक अधेड़ कुंवारा दर्शन हमारा सर दर्द बनकर आया। जात पात की वजह से मूंछ फूटे हुए छोरे सेमे और जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी छोरी की वजह से ब्याह तो ना हो सका, पर ऊपर ऊपर से रिश्ता जोड़ लिया। हमारा मामा कहलाने लगा। सारे गांव में कांव कांव होने लगी। कमजात ने वही किया जिस बात का डर था। असली रंडी बन बैठी। इस तरह हर गली, हर एक जुबान पर एक ही कथा चल पड़ी। सेमा धक्क से रह गया। जवान खून जगह जगह गाथा सुनते हुए तंग आ गया। तब अम्मा से माथा जोड़ बैठा। अम्मा ने आखिर लाज की चादर उतार फेंकी। बीच गली में जाकर ललकारा, जमाने भर को बुरा भला सुनाया। जब मैं रोटी से बेजार थी तो बेचारी थी, और अब रोटी कमाने लायक हो गई हूँ। हड्डी पसली तोड़ जान मार रोटी कमाती हूँ तो रंडी लगती हूँ। एक एक को देख लूँगी। जीने का कोई रास्ता भी तो नहीं गरीब विधवा के लिए। एक बार जो अम्मा का घूंघट उठा तो फिर उठा ही रह गया। उस दिन जो गालियों की बौछार शुरू हुई, वो आज तक पूरी नहीं हुई। दाढ़ का दर्द दूर करने के लिए तंबाकू पीने की सलाह मिली तो बीड़ी पीने की लत लग गई। उस नशे में हमें भूल सी गई। हमारे यहाँ अक्सर बचपन में मंगनी वगैरह हो जाती है। मेरी नहीं हुई। सेमे की आंखों में भी घरवाली के सपने तैरते रहते। लाल डोरे आंखों में उमड़ने लगते। वह निस दिन अम्मा से बखेड़ा करने लगा। 2 दिन रहता, 4 दिन कहीं भाग निकलता। इस तरह उसकी कमाई का सहारा भी जाता रहा। क्या हुआ, अपनी ज़रूरत के वक्त अम्मा के साथ ब्याह शादी कमाने चला जाता है। बस जो पेशा है वो करे। अम्मा सुबह अंधेरे खूब जली कटी सुनाती है, पर उसके जूं नहीं रेंगती, जरा असर नहीं होता। अम्मा उसे सरकारी सांड का खिताब दे चुकी और उसने उस इज्जत को अपना मान लिया है। 2 पैसे हाथ आते ही शहर भागता है, सिनेमा देखता है और तरह तरह की रंगीन फोटोएं जेब में डाले घूमता फिरता है। दर्शन मामा ने घूम फिरकर 2 भैंसें लाकर बांध दी और दूध बेच बेचकर रोटी पानी चल निकला। नहीं तो सेमे ने हमें भूखों मारने में कोई कसर अपनी तरफ से नहीं छोड़ी थी। दर्शन मामा वैसे बुरा नहीं था। पता नहीं क्यों इतनी उम्र निकल जाने के बाद भी शादी नहीं हुई थी। मेरे जितने बड़े तो बच्चे होते। कमी क्या थी? पूरा मर्द है। देखने भालने में बहुत से ब्याहे लोगों से अच्छा ही दिखता है। 2 जोड़ी हलों से खेती करवाता है और बांसुरी ऐसी बजाता है कि लोग हंसते हैं कि किशन को किस उम्र में जाकर राधा मिली। हंसी मजाक की परवाह ना अम्मा करती है ना दर्शन मामा। एक ही बात की परवाह है कि लोग क्या कहेंगे, और शायद ऐसे ही यह जन्म निकल जाए। अम्मा के पास एक तसल्ली भर तो है। उसके पास क्या है? कौन सी उमंग है? कैसा सपना है? कोई गीत है? उसके सपनों का राजकुंवर कहाँ है? क्या वह उस तक आते आते राह में ही थक कर कहीं बैठ गया है? जैसे जैसे बड़ी हो रही है, सपने भी बड़े हो रहे हैं, पर निराशा घर जमा रही है। अभी तक सेमा ही कुंवारा है, फिर भी पराया धन है वह। कब तक संभालेगी अम्मा? गांव भर का जो कलंक है माथे पर,
उसका क्या करे, कैसे मिटाए। दर्शन मामा ने तो भैंसे लाकर बांध दी। अम्मा तो बैठी महारानी सी हुक्म पे हुक्म सुनाई जाती है और जगह जगह घास ढूंढती फिरे एक जवान छोरी। ये नहीं देखा कि जवान है, खूबसूरत है, कोई हाथ डाल दे तो, कोई मौका देखकर कलाई पकड़ ले तो, कोई मजबूरी का फ़ायदा उठाने पर उतारू हो जाए तो। यही तो हुआ था, जिसे अम्मा अब किस्से की तरह रटे फिरती है और हनुमान चालीसा की तरह रोज़ एक बार पाठ करती है। गरीब को कौन अपने खेत में घास छीलने देता है। अम्मा को क्या पता, उसे भी क्या पता था क्यों मक्खन का छोरा रोज़ प्यार से घास छीलने देता है, रोज़ चुप रहता है और आखिर उसे मौका मिल गया। धरती आकाश नहीं मिल पाए, वह खूब भागी दौड़ी। जब तक सारा गांव इकट्ठा नहीं हो गया तब तक उसके सारे कपड़े उतर चुके थे। क्या चाहा था, क्या हुआ। राजकुंवर आए तो आए किधर से। हर राह पर जैसे किसी ने यह बात छाप के टांग दी है। हर राजकुंवर या तो राजकुंवर का दूत उसी को पढ़कर लौट जाता है। वह प्यासी की प्यासी रह जाती है, मांग सूनी रह जाती है और हर सावन में एक सखी डोले पर चढ़कर ससुराल पी के घर चली जाती है। ओनी महारानी, वाह क्या टांगे पस्त करके लेट रही है, जैसे इसका बाप बहुत सारे नौकर चाकर छोड़ गया हो इसके धंधे देखने के लिए। चल उठ महारानी। ओह अम्मा, अम्मा आ गई। भले घर में न दिया न बाती, अरे खसवानु खानी, झोटा पकड़ के हाथ में पकड़ा दूंगी जो अंधेरे में बैठी। ले खा ले, खाना लेकर आई हूँ। सेमा डेरे पे रहेगा, उसने भी खा पी लिया, रोटी की छुट्टी। हे राम, ज़रा हड्डियों को जोड़ लूँ। खाना खाते अचानक उसने कहा, अम्मा क्या है री। सुहाग के गीत मुझे भी सुना दे। चुप, खाना खा, दिया बुझा और सो जा। सुहाग के गीत सुनेगी महारानी। उसने चुपके से दीपक बुझा दिया। अंधेरे में जुगनू टिमटिमाने लगे, टिमटिमाते रहे।